भगवान शिव की नगरी काशी की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि काशी में बिना भगवान शिव की इच्छा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। यह कथा इससे पहले के वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो इससे आपको नई कथा हमेशा अपडेट में मिलती रहेगी। कहते हैं कि महाविष्णु ही इस पूरे ब्रह्मांड के कर्ण सूत्रधार हैं, यानी कि परब्रह्म परमात्मा है। हम जिसे इधर और उधर खोजते हैं वो महाविष्णु ही हैं। विष्णु और महाविष्णु दो अलग अलग हैं, क्योंकि विष्णु जी को भगवान शिव ने अपने बाएं भुजाओं से उत्पन्न किया है, लेकिन महाविष्णु परब्रह्म परमात्मा है, जो कि महाविष्णु से सदाशिव भगवान उत्पन्न हुए हैं और सदाशिव से ही शिव जी की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से हमारे ईश्वर उत्पन्न हुए हैं। और यही नहीं, विश्व रूप भगवान से ही सृष्टि यानी कि हमारी माता की उत्पत्ति हुई है। हम जितना ही पिता का गुणगान करते हैं, उतनी ही हमें माता का भी गुणगान करना चाहिए। उन्हें सर्वथा सर्वमान्य हमेशा रखना चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं, भगवान यह अविमुक्त क्षेत्र इस भूतल पर कब से प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार यह मोक्ष देने वाला हो गया? तो स्कंद जी कहते हैं, मुने, मेरे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को इसी प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था। महाप्रलय काल में समस्त चराचर जगत के प्राणी नष्ट हो गए थे। सर्वत्र सब जगह अंधकार छा गया था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन, रात सब कुछ भी नहीं था। केवल वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जिसका श्रुति एक मेवा द्वितीयम कहकर वर्णन करती है, यानी कि एक जैसा ही दूसरा निकल जाए। वह मन और वाणी का विषय नहीं है, उसका न कोई नाम है न रूप। वह सत्य, ज्ञान, अनंत आनंद स्वरूप एवं परम प्रकाश में है। वहाँ किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है। वह आधार रहित निर्विकार एवं निराकार है। निर्गुण, योगी, गम्य, सर्वव्यापी, एकमात्र कारण, निर्विकल्प, कर्मों के आरंभों से रहित, माया से परे और उपद्रव शून्य है। इसलिए मैं पर ब्रह्म परमात्मा महाविष्णु के बारे में शुरू में ही बता चुकी हूँ, ताकि इन बातों को सुनकर आप अचंभित न हो कि यह क्या बोला जा रहा है। निर्गुण, योगी, गम्य, सर्वव्यापी, एकमात्र कारण, निर्विकल्प, कर्मों के आरंभों से रहित, माया से परे और उपद्रव शून्य है। जिस परमात्मा के लिए इस प्रकार विशेषण दिए जाते हैं, वह कल्पांत में अकेला ही था, यानी कि महाविष्णु। कल्प के आदि में यानी कि शुरुआत में उसके मन में यह संकल्प हुआ कि मैं एक से दो हो जाऊं। अतः यद्यपि वह निराकार है, तो भी उसने अपनी लीला शक्ति से साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुई वह द्वितीय मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य से गुणों से युक्त, सर्वज्ञानमयी, शुभ, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, सबकी साक्षी, सबको उत्पन्न करने वाली और सबके लिए एकमात्र वंदनीय श्री प्रिय उस निराकार परब्रह्म की वह मूर्ति मैं ही हूँ। भगवान शिव ऐसा माता पार्वती से कहते हैं। प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान मुझे ईश्वर कहते हैं। उसके बाद साकार रूप में प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेच्छानुसार विहार करता रहा, अकेला ही घूमता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग न होने वाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रह से प्रकट किया है, अपने ही शरीर से प्रकट किया है। तुम ही प्रधान हो, प्रकृति और गुणवती माया हो। तुम्हें बुद्धि तत्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है, ऐसा शिवजी माता पार्वती से कहते हैं। फिर एक ही समय मुझ काल स्वरूप आदि पुरुष ने तुम शक्ति के साथ उस काशी क्षेत्र को भी प्रकट किया। स्कंद कहते हैं, मुने, वह शक्ति प्रकृति कही गई है, यानी महाविष्णु ये सब करते हैं और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है, यानी कि महाविष्णु जो कि भगवान शिव से विष्णु उत्पन्न हुए उन्हें परम पुरुष कहते हैं। वे दोनों परमानंद स्वरूप से उस परमानंद में काशी क्षेत्र में रमन करने लगे, घूमने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस का बताया गया है। मुने, प्रलय काल में भी उन दोनों शिव पार्वती ने उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं किया है। स्कंद जी कहते हैं, इसलिए उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, यानी कि उससे कुछ भी मुक्त नहीं होता है। जब यह भूमंडल नहीं रहता और तब जल की सहजता नहीं रह जाती है, यानी कि जल नहीं रहता है, उस समय अपने विहार के लिए जगदीश्वर शिव ने इस क्षेत्र का निर्माण किया है। कुंभज, काशी क्षेत्र के इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। यह काशी क्षेत्र भगवान शिव के आनंद का हेतु है, यानी कि भगवान शिव यहाँ आनंद पाते हैं, इसलिए उन्होंने पहले इसका नाम आनंदवन रखा था। काशी क्षेत्र का नाम आनंदवन था। इस आनंद कानन में इधर उधर जो संपूर्ण शिवलिंग है, उन्हें आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति जानना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बा के साथ अपने बाएं अंग में अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि डाली। तब उसमें से एक त्रिभुवन सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो परम शांत, सत्व गुणों से पूर्ण,
पूर्ण समुद्र से भी अधिक गंभीर और क्षमावान था। उसके अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी, नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थी। उसने सुवर्ण रंग के 2 सुंदर पीतांबर से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। वह सुंदर एवं प्रचंड युगल बाहुदंडों से सुशोभित था। उसके नाभि कमल से बड़ी उत्तम सुगंध फैल रही थी। वह अकेला ही संपूर्ण गुणों का आश्रय और अकेला ही समस्त कलाओं की निधि था। वह एक ही सब पुरुषों से उत्तम था, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाया। मतलब विष्णु भगवान की जब उत्पत्ति हुई भगवान शिव से, उसके बाद महामहिमा ने विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने कहा, अच्युत तुम महाविष्णु हो, तुम्हारे निश्वास से वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जानोगे। उनसे ऐसा कहकर भगवान शिव शिवा के साथ पुनः आनंद कानन में प्रवेश कर गए। इस बात पे यहाँ ये बात आती है कि भगवान महाविष्णु जो हैं, महाविष्णु ने भगवान सदाशिव की उत्पत्ति की, अपने से अलग किया सदाशिव को। सदाशिव भगवान ने ही भगवान शिव और पार्वती की उत्पत्ति की। शिव की उत्पत्ति से माता पार्वती की उत्पत्ति हुई, आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भगवान शिव से ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु और महाविष्णु 2 अलग अलग हैं, क्योंकि भगवान महाविष्णु पर ब्रह्म परमात्मा हैं और भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार, त्रिलोकीनाथ और ब्रह्मांड के मालिक हैं। इस ब्रह्मांड जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है, यानी जिम्मेदारी उठा सकता है, जिम्मेदारी उसे ही मिलती है। भगवान शिव जिम्मेदारी किसी की नहीं लेते हैं। हाँ, आप जो उनसे मांगेंगे वो पूर्ति कर देंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु सबकी जिम्मेदारी लेते हैं। चाहे आप भगवान शिव को जप लो, चाहे माता पार्वती को जप लो, या गणेश जी को, या किसी भी देवी देवता को। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब तक मेरी शरण में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारे मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा। यह बात मेरे इस काशी की जी की कथाओं में पर्याप्त पता चलती है। आप इन कथाओं को सुनिएगा तो आपको ईश्वर और परब्रह्म में फर्क पता चल जाएगा। इसी से तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान में तत्पर हो तपस्या में ही मन लगाया। उन्होंने अपने चक्र से एक सुंदर पुष्किरनी खोदकर उसे अपने शरीर के पसीने के जल से भर दिया और उसे के किनारे घोर तपस्या की। तब शिवजी पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए और बोले, हे महाविष्णु वर मांगो। श्री विष्णु बोले, देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं सदा भवानी सहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, एवमस्तु जनार्दन, इस स्थान पर मेरी मणि जनित कर्णिका मणिमय कुंडल गिर पड़ी है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका हो। श्री विष्णु ने कहा, प्रभु, यहाँ मुक्तामय कुंडल गिरने से यह उत्तम तीर्थ मुक्ति का प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ विश्व शिव स्वरूप अनिवर्चनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो। 4 प्रकार के जीव समुदाय में ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं वे सब काशी में मरने पर मोक्ष को प्राप्त हों, तथा मणिकर्णिका नाम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान, संध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिंडदान, गौ भूमि, तिल, सुवर्ण, अश्वदीप, अन्न, वस्त्र, आभूषण और कन्या, इन सब का दान, अनेक यज्ञ, व्रतोद्धापन, वृषोत्सर्ग और शिवलिंग आदि की स्थापना इत्यादि शुभ कर्मों को जो बुद्धिमान मनुष्य करे उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो होगा और जो हो चुका है उन सबसे यह क्षेत्र अधिक एवं शुभोदयकारी हो। काशी का नाम लेने वाले लोगों के भी पाप का सदा ही क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। श्री महादेव जी कहते हैं, महाभाव विष्णु, तुम नाना प्रकार की यथा योग्य सृष्टि करो, जैसी चाहे तुम वैसे ही अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना करो। जो पाप के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट आत्मा हैं उनका संहार करने में कारण बनो। यह 5-5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ केवल मेरी आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरों की नहीं। अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पापी जीवों का मैं ही शासक हूँ, दूसरा नहीं। काशी से जिससे जो 100 योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्र का मन ही मन स्मरण करता है वह पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुंचकर मनुष्य उसके पुण्य से मोक्ष पद का भागी होता है। जो मन इंद्रियों को वश में रखकर काशी में बहुत समय तक निवास करके भी दैव योग से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी स्वर्गीय सुख भोग कर अंत में काशी को प्राप्त हो मोक्ष संपत्ति को पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए काशी में न्यायपूर्वक धन देता है अथवा निधन मृत्यु को प्राप्त होता है, वह धन्य है और वही धर्म का ज्ञाता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। ऐसा जानना चाहिए जैसे आकाश के एक देश में स्थित होने पर भी सर्वगत सूर्य मंडल सबको दिखाई देता है।
उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर भी सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र की महिमा को नहीं जानता है, जिसमें श्रद्धा का सर्वथा अभाव है, वह भी यदि समय के अनुसार काशी में प्रवेश कर गया हो तो निष्पाप हो जाता है, और यदि वहां उसकी मृत्यु हो गई हो तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशी में पाप करके भी मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो पहले रुद्र पिशाच होकर वह पुनः मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस शरीर को नाशवान जानकर और गर्भवास के समय होने वाली वेदना को, पीड़ा को जानकर याद करके वह धन धान्य से संपन्न राज्य को भी त्याग कर निरंतर काशीपुरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात हम अपने मन में कभी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोपड़ी की तरह अपने तुच्छ गृह को त्याग कर शीघ्र शंकर जी की पूरी काशी की यात्रा करनी चाहिए। काशीपुरी में वैसे तो बहुत ही दुर्लभ से मनुष्य को मोक्ष मिलता है, लेकिन भगवान शिव इतने दयालु और कृपालु हैं कि काशी का नाम लेने पर भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु तुल्य के समय जब मृत्यु मनुष्य की हो रही हो, उस समय काशी का नाम जो भी लेता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वैसे काशी जी में मोक्ष पाने के लिए काश दंड से आपको दंडित किया जाता है। जब तक आप उस दंड को भोग कर अपने पूरे बुरे कर्मों का कर्मफल नहीं भोग लेते हैं, तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शिव जी की कृपा ही ऐसी है कि वे काशी जी का नाम लेने पर भी मुक्ति दे देते हैं। इस तरह से ये कथा